Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me everyone. And this reading is going to be on Abhishek for his May predictions. कैसी एनर्जी आ रही है for all the Abhishek fans? Let's see what is the theme for Abhishek for the month of May. Yes, this is the card. Simplifying your life. I cherish the simple pleasures of life. So past की readings में भी हम देख रहे हैं कि how he is soaring into joy. So हाउ ही इज़ फोकसिंग ऑन हिज फैमिली, ये चीज़ देखी थी ना हमने उनकी लास्ट की रीडिंग जो की है अभी तक. और यहाँ पे क्या है, येस आई थिंक ही इज़ गोइंग मोर इनटू हिज फैमिली लाइफ. यू नो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी जो होती है, यू नो बोलते हैं ना कि बुद्धू घर को लौटे, माने कि वी कैन चेज द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, बट खुशी जो मिलती है ना वो घर परिवार फैमिली के साथ ही मिलती है, इन द सिंपल ऑफ द थिंग्स. सो I cherish the simple pleasure of life. So he is enjoying the simple things of life. और यही उसका मे का गाइडेंस है, reverberating. ठीक है ना. अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका टैरो प्रेडिक्शंस लेते हैं. Break this down into detail. How things will pan out for him for the month of May. Let's see. With the family, yes, एक जो पर्सनल एम्बिशन है is taking a back seat, family life is taking a front seat. Simple pleasures of life, being with family, doing the little things, not so ambitious things, is taking bringing new life into his life. God's guardian angels, Archangel Michael, Spirit guards and Spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Abhishek for the month of May. Thank you so very much. Okay, let's take this out. Tower moment है center में. Okay, यहाँ पे है awakening. Subconscious level पे yes, abundant mindset है. पास्ट में अगेन किंग ऑफ कप्स है. ये वाला किंग ऑफ कप्स का रीडिंग मुझे याद आ रहा है कि मनीषा के रीडिंग में आया था, इनके और मनीषा के. बट लेट्स कंटिन्यू. कॉन्शियस लेवल पे किसी तरह का एंड है. ओके, सो लेट्स कीप दिस हियर. एंड फ्यूचर मिडल ऑफ द मंथ, 10 ऑफ सोर्ड. एटीट्यूड कैसी रहेगी? क्वीन ऑफ कप. क्वीन ऑफ कप एटीट्यूड में क्या आप समझ सकते हो? रिसेप्टिविटी, फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, फोकसिंग ऑन फिलिंग योर ओन कप. इसीलिए वो अपने हिसाब से फैमिली के साथ समय बिता रहा है. टू नर्चर हिमसेल्फ, नर्चर हिज कप, फुल हिज कप, फिल हिज कप, सॉरी. वो इन्वायरमेंट उसके लिए क्या लेके आ रहा है? यूनिवर्स उसके लिए क्या लेके आ रहा है? यूनिवर्स उनके लिए एक तरह की विक्ट्री लेके आ रहा है. as clear as that. एंड यहाँ पे हमारे होप्स क्या हैं कि बहुत बैगेज हमने कैरी कर लिया, बहुत तरह के लोड हमने ले लिया. अब मैं ये लोड को उठा के सामने में रखूँगा, साइड में रखूँगा. एग्जैक्टली इसी तरह का गाइडेंस मैंने अभी मनीषा का किया है. एंड देर इज सम काइंड ऑफ लोड दैट शी इज ऑल्सो कैरिंग. आई डोंट नो इफ दिस इज लिंकिंग टूवर्ड्स ईच अदर, बट या आई हैव जस्ट फिनिश्ड हर गाइडेंस. इट वॉज एग्जैक्टली द सेम थिंग. यहाँ पे था मनीषा का, एंड ये किसी तरह का लोड ये भी उतार के रखना चाहते हैं. एंड एक्चुअली मनीषा का गाइडेंस था या जिया का गाइडेंस था? आई जस्ट फिनिश्ड जियाज गाइडेंस वेयर शी वाज कैरिंग दिस लोड हियर. तो एंड व्हाट वाज मनीषाज गाइडेंस? मनीषा क्वाइट पॉसिबली ये जिया से रिलेटेड लोड हो सकता है. आई डोंट नो, बट स्टिल इट इज सम काइंड ऑफ लोड. लेट्स सी. किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी या डरा हुआ है किसी चीज से. देयर इज अ सम काइंड ऑफ टसल इफ यू सी क्लियरली गोइंग ऑन बिटवीन, है ना? डू यू सी दिस? यहाँ पे क्वीन ऑफ wands है. शी इज नॉट ए नेगेटिव अवतार, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड कैन बी daunting बिकॉज शी इज वेरी कॉन्फिडेंट. शी कैन बी अ बिट stubborn also, but still
शी इज़ और ये मुझे लग रहा है कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से थोड़ा सा डर सा गया है। अब कौन ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आई कैन नॉट रियली टेल यू, इट इज़ ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल। बट यहाँ पे एक एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है कि एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि शैडो में नहीं है, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आर फायरी एनर्जी, they can be daunting, they can be very they can be stubborn even in their positive avatar, they want what they want। और ये चीज़ इस शायद इनको डरा रही है, एक ब्रेक थ्रू इनके रिलेशनशिप में नहीं हो पा रहा है। इस तरह की एनर्जी हम बैक में फिल कर देखा है हमने, यानी कि कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें चल रही हैं उनके। एंड यहाँ पे भी अगर देखो तो किंग नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो एक्सक्यूज मी, क्वाइट पॉसिबली ये जो चीज़ें हो रही हैं ये एक रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। अब ये कौन है, मनीषा है, जिया है, या फिर कोई और है, आई कैन नॉट टेल यू गाइज, इट इज़ हिज गाइडेंस, ही नोज द बेस्ट, सो आई डोंट वांट टू अननेसेसरली पुट एनीबडीज नेम हियर। तो ये किंग तो, बट हाँ कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप से उदासीनता, एक डॉन्टिंग चीज़ वो फील कर रहे हैं या कर रहे हैं, जो भी है। लेट मी हैव सम वाटर, excuse me कॉन्शियस लेवल पे अगेन अगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई माने कि एक जो रस्साकशी बोलते हैं ना चल रही है, ताना तानी चल रही है, क्योंकि दोनों अपना अपना, इट्स मोर लाइक यू नो शी इज, वो अपने चीज पे अड़ी हुई है, शी इज स्टैंडिंग हर ग्राउंड, अपना वॉन्ड लेके है और ये भी अपना वॉन्ड लेके है खड़ा हुआ। तो एक ब्रेक थ्रू दोनों के बीच में नहीं हो पा रहा है। कौन है, आई कैन नॉट टेल यू, बट यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि किसी चीज़ का, क्योंकि दोनों ही अपनी चीज़ पे अड़े हैं। अभिषेक मोर इन अ फीबल वे, बट स्टिल वो अपने स्टैंड पे अड़ा है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो अपने इन अ लिटिल एग्रेसिव वे वो अपने स्टैंड पे अड़ी है। तो ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा है दोनों के बीच में। अब जब ब्रेक थ्रू नहीं होगा, अब दोनों पार्टी तन जाएगी, तो डेफिनेटली देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एंड ऐसा लग रहा है कि निश्चित जैसा है, ये दोनों सोच के बैठे हुए हैं। तो कॉन्शियस लेवल में किसी तरह का एंड हो रहा है। अगर आप कोर में आए, कोर में भी आए, तो लग ही रहा है कि टावर अभी गिरा नहीं है, बट ऑलमोस्ट लग रहा है कि गिरने वाला है। अब ये टावर किसके बीच का हो सकता है, हमको बैक ऑफ द डेक से क्लैरिटी मिल रही है, एक तरह का जजमेंट डे आ गया है। वेयर इज दिस, यहाँ पे ये जो इन दोनों के बीच में जो ये है ना रशाकशी चल रही है, दोनों ही अपनी चीज़ों पे अड़े हुए हैं। अब ये दोनों ही अपनी चीज़ों पे जो अड़े हैं, जहाँ तक मेरे टैरो से मुझे पता चलता है, ये अभिषेक एंड जिया की एनर्जी है। और अगर मैंने जिया का भी कार्ड जो अभी देखा है, तो इवन दो शी इज कैरिंग द बैगेज, वो बैगेज को उठा के फेंक नहीं रही है। और मैंने बार बार उस रीडिंग में ये पिक किया है कि इट इज़ टाइम इनफ कि अगर तुम्हारा ये बैगेज भारी हो गया है, अब इसको तुम एक्स्ट्रा पीरियड में कैरी कर रही हो, इट विल ओनली हर्ट यू। तो चीज़ें नहीं है, टावर मोमेंट है, तभी भी आप उसमें फंसे हुए हो। तो ये कहीं ना कहीं मुझे जिया के साथ की एनर्जी लग रही है। तो एक ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है, कॉन्शियस लेवल में किसी तरह की एंडिंग दिख रही है, बट यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। वो आया और बैक टू स्क्वायर वन चला गया। एंड और क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे, दिस इज द सेम थिंग दैट ही इज गोइंग थ्रू। ओके, जब बाहर का चकाचौंध की दुनिया को बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं ना कि टावर मोमेंट, डेथ मोमेंट, 10 of sword, this is not easy energy for anybody, okay? So definitely a very challenging time for him, I would say, you know, going through the major transformation of some kind of relationship. एक टावर का कार्ड ये जो है, ये रिलेशनशिप जो एक वी फाउंडेशन पे शायद खड़ा है, जहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं है या हो नहीं पा रही हैं, ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा है, तो वो डगमगा रहा है, एंड की तरफ शायद जा रहा है। और जब इतनी सारी चीज़ें हर लेवल पे हो रही है, यू जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम डूइंग द सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ, इंजॉइंग एंड अप्रिशिएटिंग सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ। तो वो वहीं यहाँ पे वही कर रहा है, टू कोप अप विद द एंड ऑफ समथिंग। ठीक है, डेफिनेटली अभी फोकस मनी एंड करियर एंड वो सब चीज़ नहीं रहेगा मई के महीने में। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इस तरह के सिचुएशन से जा रहे हैं, ये डेथ है, ये चैलेंजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और एंड ऑफ कोर्स इन दोनों के
जब आप यू आर गोइंग थ्रू द एंड ऑफ सम काइंड ऑफ थिंग, क्वाइट पॉसिबली सम रिलेशनशिप, यू नो थिंग्स आर ब्रेकिंग डाउन, तो ये टाइम हो जाता है हमारे स्पिरिचुअलिटी का. वी टैप इनटू आवर हायर सोर्स कि क्यों ये डिफ़िकल्टीज आ रही है, क्यों ये चैलेंजेस आ रहे हैं. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज़ डूइंग एज अ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एंड एटीट्यूड. व्हाट इज़ ही डूइंग? ही इज़ ट्राइंग टू फोकस ऑन हिमसेल्फ, ऑन हिज सेल्फ केयर. अपने हार्ट का नर्चर कर रहा है, अपने इमोशंस का नर्चर कर रहा है, सिंपल चीज़ों में लाइफ की खुशी खोज रहा है. जब हमको बड़े बड़े चीज़ों में लाइफ की खुशी